इलेक्शन की रिगिंग कितनी है, हमने किस फोरम पे क्या बात करनी है। हम चाहते हैं कि तमाम इश्यूज है ना पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर टेकअप किया जाए। लेकिन आज जब हमने देखा पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो हाज़िरी का इशू है दोबारा से सामने आया, मिनिस्टर्स की गैर हाज़िरी के ऊपर बहुत एतराज़ उठाया गया, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हम एदाद शुमार आपके सामने रख देते हैं कि 9 इजलासों में 36 अरकान मुकम्मल तौर पर हाजिर रहे, जब 35 अरकान किसी भी नशिस्त में शरीक नहीं हुए। ये 35 ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर गैर हाजिर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी रिपोर्ट करें, हमें बताएं कि जो सीनियर पॉलिटिशियन कैसे इसको देखते हैं। वज़ीर आज़म सिर्फ 2 इजलासों में शरीक हुए, जबकि अपोजिशन लीडर तमाम नशिस्तों पर मौजूद रहे। नून लीग के 13%, सुन्नी इत्तेहाद के 8% और पीपल्स पार्टी के 11% अरकान की हाजिरी 100% रही। नून लीग के पार्लिमानी लीडर ने 6 नशिस्तों में शिरकत की। पीपल्स पार्टी, JUI और BNP के पार्लिमानी लीडर्स किसी एक इजलास में भी शरीक नहीं हुए। ये कितना बड़ा इशू है पार्लियामेंट में? सर उनको वैसे शर्म आती आते हुए ना, चूंकि वो लीगली है नहीं है, जीते हुए है नहीं है, शायद आप दोनों नोट कर लेते, फिर उसके बाद जो कोरम भी डेली उनका जो पॉइंट आउट होता है और डेली हो रहा है, एक दिन नहीं कई दफा होता है। मेरा ख्याल है जो सवाल जो आपकी निशिस्त होती है उसमें क्वेश्चन आंसरिंग का जो सेशन होता है उसमें भी कोई मिनिस्टर अवेलेबल। मैं अपने भाई को नहीं रोक रहा, और लुकमा नहीं, आपने पूरी रोटी खाई है। नहीं, मैंने इसके ऊपर बात की है क्योंकि हम वहां पे बैठे होते हैं। हमने कायरा साहब हम वहां पे आवाजें दे दे वेट करते हैं, बैठ के लॉबी में चले जाते हैं। ये भी आते हैं कि मिनिस्टर साहबान आते हैं, लोग आते हैं। मुझे आपके जज्बे की कदर है, सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि हम तल्ख बातें भी, ये सारी बातें भी मुनासिब लफ्जों में कह सकते हैं। तो अगर हम मुनासिब लफ्जों में तंज किए बगैर एक दूसरे से बात करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव बात हो जाएगी। अगर हमारा ये ख्याल होगा कि इस प्रेबल से तलत के इस प्रोग्राम में आप खुर्रम को या मुझे पिछाड़ के उठ जाएंगे और हमारा ये ख्याल हो कि हम आपको चित करके उठ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होना। ये चीजें मामूल के मुताबिक चल रही बिल्कुल दिल से हमें सिर्फ मैं गुजारिश करूं, हमें सजेस्टिव होना चाहिए। वो कह रहे हैं जुबान से भी एहतराम करें। मैं आपको भी कह रहा हूं, मैं खुर्रम साहब को भी कह रहा हूं, राय है ना, मेरे छोटे वो भी मेरे छोटे भाई है सर। इसका डिसीजन तो पब्लिक ने सर, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश, छोटे भाई करेगी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, छोटे भाई को भी कह रहा हूँ कि हमें तल्ख बातें तरीके मुनासिब लफ्जों में रिस्पॉन्ड कर। मुझे वैसे ये एक ज़ाती चीज़ याद आ गई कि मुझे तो ये एजाज़ हासिल है कि मेरे खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज किया, और वो एहतजाज ये था कि वज़ीर मौसूफ बहुत ज़्यादा तवील और तफसीली जवाब दे रहे हैं। अच्छा, उसका बिल्कुल मुतज़ाद था। उन्होंने कहा जी कि वो जो है बहुत ज़्यादा तफसीली जवाब दे रहे, इतने तफसीली जवाब ना दें, हमारे सवाल आने हैं। तो हम मुझे तो ये एजाज भी हासिल है। खुर्रम साहब बड़े कैलकुलेटर बंदे हैं, आज इनके पास वो डायरी नहीं पड़ी, वरना ये हर जगह अपना बकायदा बल्कि एक चीज नोट करके तो वो, लेकिन ये बात जरूर है कि मैं बिल्कुल ख्वाजा आसिफ इसका दिफा नहीं हो सकता। हुकूमत को इसमें संजीदगी दिखानी है, जो सवालों के जवाब, और वो सारे ऑपोजिशन के सवाल नहीं होते, हुकूमत के अपने उनकी भी तवक्को यही है कि वो जरा जो है अपने आप को आकर पेश करेंगे पार्लियामान के सामने। इसके ऊपर कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब बड़ी डायरेक्शन दे चुके हैं, ऑब्जर्वेशन दे दी है कि वजीर नहीं आते, सवालों के जवाब नहीं आते। अच्छा, वजीर नहीं है तो फिर पार्लियामानी सेक्रेटरी, उसकी जिम्मेदारी कि उसने जवाब देने। आज बदकिस्मती से दोनों ही नहीं थे, जिसकी वजह से ये एक तनाज़ा खड़ा हुआ, और उसके बाद हुकूमत को ये कहना पड़ा कि ये मामला ऐसा है कि अब उससे पार्टी की लीडरशिप से भी बात करनी पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर को भी बताना पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद बुलाने के लिए पीपल्स पार्टी को एहतजाज करना पड़ता है। हुकूमत के साथ एहतजाज करते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यकीन दहानी करा के फिर वो हाउस में आते हैं, और ये आपने देख लिया कि 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए हैं। तो अगर वज़ीर आज़म खुद नहीं आएंगे तो यकीन करें किसी मेंबर का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो यहाँ पे आए। ला हासिल किस्म की गुफ्तगू हो रही है, अवामी इशूज़ के ऊपर जो बात करनी है वो कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वज़ीर नहीं है। जब वज़ीर नहीं है तो फिर जो अरकान है वो भी नहीं वहाँ पे आते हैं। जिस किस्म की ये हाज़िरी है, अब ये देखना 6 मुतलका वज़ीर जो है वो 20 वज़रा की हाज़िरी दरकार थी, 6 उसमें मौजूद हुए और उसमें भी गैर मुतल्लिका है, जिनके सवाल हैं वो मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं हल्के के सियासतदान का समझ सकता हूं, ऐसा नहीं है। हल्के के सियासतदान की अपनी जगह, हल्के की मिनिस्टर्स का तरफ आने लगा, उनकी क्या मजबूरी है? उनकी भी कहता हूँ और MNAs का भी कहता हूँ, दोनों का। मिनिस्टर की मजबूरी है, वो वीकेंड्स पे जाते हैं, अपने हल्कों में जाए, हल्का कंप्रोमाइज होता है तो हो जाए, यहाँ तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ठीक। और पार्लियामान में आना, आपकी अपनी तौकीर भी है, पार्लियामान की तौकीर भी है, और उसकी तौकीर हम सब ने बढ़ानी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को बार बार हमने गुजारिश की है, अब भी यही करेंगे कि हमारी जमात ने तो बाकायदा एहतजाज किया, हमने कहा जी हम बाहर बैठ जाएंगे, आके बैठेंगे ज़रूर, सबसे ज़्यादा हाजिरी हमारी जमात की होती है, लेकिन हम बैठेंगे इस तरह कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे तब। मसलन हमारे दौर में क्या होता रहा, गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब दोनों वज़राए आज़म,
वो असेंबली के चैम्बर में आके बैठते थे, अपना बाकी काम, अपनी मीटिंग्स और बहुत सारी मीटिंग्स वहीं चैम्बर के अंदर करते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि मेंबरान को भी और मिनिस्टर्स को भी ये प्रेशर होता था, और लोगों को अगर जाना मिलना होता था वो भी आसानी हो जाती थी। तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी प्रेजेंस विल मैटर ए लॉट। लेकिन और दूसरा ये कि इसमें एक बहुत अहम बात है जी, ये और हर वज़ीर हर वक्त बैठा रहे, ये नहीं जमात की हुकूमत है, लेकिन बड़े संजीदा इशूज़ हैं जिनको पार्लियामान में एयर आउट करने की जरूरत है। मसलन जो टेररिज्म नया उठ रहा है, दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलोचिस्तान में भी, उसकी हियत क्या है, उसकी नौइयत क्या है, इस पर हमें जो है पार्लियामान में बड़ी संजीदा डिस्कशन होनी चाहिए। इसी तरह ये हुकूमत के हक में है कि अगर जो है इन्फ्लेशन जो है मुल्क में, महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो 38% से 2.4 पर आ गई है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 94 करोड़ डॉलर सरप्लस में आ गया है, अगर जो है वो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और रेमिटेंसेज हैं इनकी कोशिशों के बावजूद वो डबल डिजिट बढ़ रही हैं, तो ये पूरी कंसोलिडेशन है, उसको आगे बात करने की जरूरत है। आपको बात करने अच्छे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, तो आप तो बहुत बड़ा मौका मिस करते हैं। तो आप ही के बंदे नहीं आते ना, हम तो यही कह रहे हैं। मेरे पास तजवीज़ है जिसके लिए असल और हकीकी जो नुमाइंदे हैं जो अवाम ने मुंतखब किए उनको बिठा दें, पार्लियामान भी चलेगा पाकिस्तान। सर जी ये तो वैसे आपको इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा, बाकी ये रास्ता अदालत का। माशाल्लाह बड़े मंजे हुए और बड़े, मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त आप पॉलिटिशियन है, मतलब पुराने हैं, आपसे सीखना मतलब लोगों ने सीख रहे हैं। आप ध्यानधारी से बता सकते हैं सर कि ये ज्यादती नहीं है, ये जो इलेक्शन था मेरे भाई, जो ये हमें भी कह रहे हैं इतनी ना बढ़ा, ये दामा हमने नहीं बढ़ाई, ये अवाम ने बढ़ाई है, और अगर आपकी तरफ से कम हुई है तो वो आपने खुद नहीं की, वो अवाम ने सर की है। मैं एक छोटी सी गुजारिश, ना को बढ़ाता है ना को कम करता है। मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सर प्लीज, पाकिस्तान में जितने इलेक्शन मैंने देखे हैं, 70 का इलेक्शन मैंने नहीं देखा था, उस वक्त मैं बच्चा था, उसके बाद जितने इलेक्शन उस पर बहुत सवाल रहे हैं। और अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो इलेक्शंस हुए, 2002 का इलेक्शन होता है, 2002 के इलेक्शन में हमारे 21 मेंबर जो जीते हुए थे, हमारे साथ जो कुछ होता रहा वो अलग बात, जो पसे पर्दा हुआ और सामने आए बैठे, जिस पार्टी खड़े हुआ हमारे साथ, हमारी पार्टी जिस तरह तोड़ी गई। लेकिन सवाल यह है कि हमारे 22 में 21 मेंबर तोड़ के पैट्रियाट बना के हमारे सामने बिठा के हुकूमत बना दी गई, लेकिन हम फिर भी असेंबलियों में बैठे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 17 सीटों के साथ असेंबली में बैठना पड़ा। तोड़े थे माजरत के साथ, आपकी बात मैं फिर दोबारा कर रहा हूं, अच्छा नहीं है, और अभी आपने हमारे तोड़ लिए। लेकिन हमने एक मतलब क्या फर्क किया? हमने एक तोड़ा हो तो बता दे, वो पहले गया और अभी वो हुआ। सर हमारे लोगों को मारा गया, उनकी तजलील की गई। आज भी तलत भाई, आज भी मियां गौस साहब रहीम यार खान से हमारे एमएनए, मेरा जवाब मुकम्मल नहीं, आज भी प्रोडक्शन। मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे अपना जवाब मुकम्मल कर लेने दीजिए। मैं अभी जवाब मुकम्मल नहीं कर पाया था, सो मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर, नहीं प्लीज गुजारिश तलत साहब ये है, 2002 का इंतखाब, 2008 का इंतखाब जिसमें हमारी हुकूमत बनी थी, 2013 का इंतखाब जिसमें हमारी हुकूमत गई और मुस्लिम लीग की हुई, 2018 का इंतखाब, ये जितने इंतखाब है वो और तनाज़े बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कोशिश थी 2010 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने के बाद, हमने जो आके तरामीम की और इस्लाहात की, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, उसके नतीजे में एक बेहतरी की तवक्को की जा रही थी। उसके नतीजे में क्या हुआ, 2018 में वो कंप्रोमाइज़ हुआ जिससे वो सारा कुछ डिरेल हुआ। ओके, आज भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस तरफ बढ़ने की। हाँ, आपके सवालात हैं, आपके पास फोरम कोई नहीं है, कोई आपको प्लेट में रख के आपके डिमांड करने से, मीडिया डिबेट करने से, असेंबलियों में जाने से कुछ नहीं होगा। कोई आपको सीटें नहीं दे देगा। सीटें लेने का एक ही तरीका था कि आप ट्रिब्यूनल में गए, वहां जाके बात करते। आपके ख्याल में ट्रिब्यूनल गलत बने थे, उसके जजेस रिटायर्ड आ गए थे, अगर उसके बावजूद वो रिटायर्ड जजेस फैसले करते और आपकी तसल्ली ना होती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद थे, आज तक वहां से फैसले हो गए होते। वो रास्ता है। या फिर अब इनकी बात और 4 हल्कों का हमने तब कहा 13 की बात नोट फरमा लीजिए, और उसका रिजल्ट क्या निकला? लेकिन मैं नतीजा आपको बताने अभी देखिए, जितनी ज्यादा हमारी पिटीशंस पड़ी हुई हैं, जितनी ज्यादा हम अदालतों के पीछे जा रहे हैं, और इन्होंने मिलके माशाल्लाह वो 26वीं आईनी तरमीम ला के
वो बेड़ा गर्क किया अदलिया क्या हो गया? वो बेड़ा गर्क हम आपका दर्द महसूस कर अब रहेंगे अल्लाह के फजल से। क्या हुआ सर ये अवाम का दर्द है, इनका सुन लेना। ये अवाम की तकलीफ है। इनका मैं बहुत सराहत से कहना चाहता हूं, इलेक्शन 2024 के मामले में इनका जो भी शोर होगा है वो अभी तक सबूत बनकर पाकिस्तान के किसी मौक्कर फोरम पर नहीं आया। आईएमएफ को डॉसिए दे रहे हैं फाफन की रिपोर्ट डाल के। जब ये हमारे साथ मुज़ाकरात पर बैठे थे और कहते थे कमीशन बनाए, तो कमीशन इनके कहने पे बन जाना है। कोई सबूत टेबल पर होता, कहते ये देखें ये हल्के, वहां तो इन्होंने कोशिश ही नहीं की। जिस तरह 26 नवंबर पे भी सिर्फ इल्जामात की एक धुंध है कि जनाब ये हुआ। और जो बात इनको शायद अब याद करानी पड़ेगी, 10 साल पहले इन्हीं दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे थे कि जी 2013 के इलेक्शन के ऊपर जो कमीशन बनना है उसके टीओआर क्या होंगे। इसी तरह धुंध, बेड़ा गर्क हो गया, 4 हल्के खोल दें, इलेक्शन चोरी हो गया। जब वो टीओआर डिसाइड हुए 3 महीने लगे, उस वक्त इनमें शायद ज्यादा पेशेंस था, अब नहीं है। 3 महीने के बाद टीओआर बने, उस टीओआर के नतीजे में एक जुडिशियल कमीशन बना। 2013 जो बात कायरा साहब ने की, 2013 का वाहिद इलेक्शन है हालिया तारीख में जिसका अदालती इम्तिहान ऑडिट हुआ, टेस्ट हुआ, ठीक है, 4 सीटों का। हाँ, नहीं 4 सीटों का नहीं, मुकम्मल पूरा इलेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ 4 सीटों का। नहीं सर, अब वो जो भी ऑडिट हुआ जिसमें ये कहते थे कि हमारे पास वैगने भरकर सबूत है, वो वैगने अदालत के अंदर गई और रद्दी होकर वापस आई। और अदालत ने कहा कि हमें किसी मुनज़्ज़म धांधली के सबूत ये फराहम नहीं कर सके, इनको पूरा मौका मिला। तो लिहाजा अगर ये आज भी इनके पास मौका है कि ये बजाय आईएमएफ को डॉसियर देने के पाकिस्तान की अदालतों में कंसोलिडेटेड कुछ चीज लेकर तो जाएं, लेकिन कंसोलिडेटेड चीज नहीं लाएंगे, ना 26 नवंबर पे लाएंगे, ना 8 फरवरी पे लाएंगे, सिर्फ इल्जामात लगाएंगे, लाइबल करेंगे, स्लैंडर करेंगे और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे आपको, आप शुरू आपसे करें।